गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं मेजर आलूवालिया, जो कि माउंटेनियर थे, जो भारत का पहला पर्वतारोही अभियान था 1965 में, उसके वो सदस्य थे। इनकी माँ ने बोला कि एवरेस्ट पर तो चढ़कर आसमान को छुआ जा सकता है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि कोई ना कोई पर्वतारोही जरूर एवरेस्ट पर फतह करेगा। तो जो पहला अभियान था, ये आर्मी में मेजर थे आलूवालिया, मेजर आलूवालिया ने उस अभियान में शामिल हुए और ये शिखर पर पहुंचे और इनको बहुत खुशी हुई। ये बताते हैं कि किसी भी सफलता के लिए शिखर पर पहुंचने के लिए एक तो सहयोगियों का, जो अपने साथी होते हैं, उनका कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और विल पावर बहुत ज़रूरी होती है, इंडोरेंस, सहनशीलता बहुत ज़रूरी होती है, और जो सहनशीलता के साथ साथ कंटिन्यूटी, यानी लगातार जो है मेहनत करना, वो जरूरी होता है। परसिस्टेंट जिसे बोलते हैं, उस काम में लगे रहना। 3 गुण बहुत ही आवश्यक है। एक बार इन बिटवीन जो अभियान में था, वो मौसम बिगड़ गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब पर्वतारोही को या तो इनका भी, आलूवालिया जी बोलते हैं कि या तो पर्वत पर फतह करना है, शिखर पर पहुंचना है, या वापस लौटने का कोई मतलब नहीं होता, या बलिदान। तब ऑक्सीजन की कमी हो गई। इन्होंने और इनके साथियों ने वहीं पर डिग किया, सिलेंडर मिला, एक सिलेंडर मिल गया और भी बहुत सिलेंडर मिल गए, तो सभी ने उसका उपयोग किया। क्योंकि जो पहले पर्वतारोही होते थे, वो कई लोग असफल हो जाते थे और वो अपना वो सिलेंडर वगैरह वहीं छोड़ दिया जाता था। जब ये शिखर पर पहुंचे, इनको बहुत खुशी हुई, पूरा ठंडा करा दिया। और लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जब वहाँ देखा चारों तरफ, बहुत छोटे छोटे जो दूसरे पहाड़ थे, वो तारे के मोतियों के समान चमक रहे थे, और ये सब जो है वो नेकलेस की तरह लग रहा था। इनको बहुत खुशी हुई, ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब इनके मन में आया कि ये खुशी क्यों है। तो जैसे किसी को प्राउड हो जाता है ना, घमंड जिसे बोलते हैं, वो ये नहीं रहता है। इन पर्वत पर, शिखर पर, एवरेस्ट पर पहुंचने पर जो आदमी पहले था, वो नहीं रहता है। मेजर बोलते हैं कि मैं कितना छोटा और एवरेस्ट कितनी बड़ी, और कितनी कठिनाइयाँ, कितने लोग सफल हो पाते हैं। इनका कुछ वो नंबर भी है कि कौन से थे पहुंचने वाले। तो ये बहुत ही विनम्र, ईश्वर के जो हम्बल हो गए, ईश्वर को धन्यवाद दिया, और बहुत ही कृतज्ञता से भर गए। अब लेकिन इनकी जो प्रसन्नता थी, वो थोड़ी देर बाद जो कम होने लगी। तब इनके दिमाग में आया, मन में सोचा, ऐसा क्यों? शायद अब कोई और आगे वाली शिखर नहीं। लेकिन उतरना भी उतना मुश्किल था। तो इन्होंने अपने आप को, मतलब जो उत्साह से जो भरे हुए थे, वो उसमें उतरने में लगाया। और तुरंत बाद ये जो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, उसमें भाग लिया, विजय प्राप्त की। लेकिन ये इनकी जो एक घायल हो गए, और जो बैकबोन इंजरी हो गया, तो ये व्हील चेयर पर आ गए। इन्होंने फिर वही लिखा, इनका इलाज हुआ इंग्लैंड में, फिर इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया इंडिया में। तो ये लिखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 2 शिखर होते हैं। एक तो ये
फिजिकल शिखर था जो हिमालय की ये बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट, ये वो दूसरी जो व्यक्ति के इतर जो शिखर है उसकी बात करते हैं कि तो हर व्यक्ति के अंदर एक शिखर है जो अपना आत्म शिखर या मन के अंदर का शिखर है, उस पे चढ़ना उसी शिखर के बराबर है। अगर जिसने अपने आत्म शिखर का, जिसे मैंने अंता शिखरम कहा है, तो इन्होंने समिट विदिन, इंग्लिश में इनका जो लेख है, जो समिट होती है, जो समिट जैसे माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक, इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर एक शिखर होता है जो उसी तरह से जो अवगुणों के ऊपर विजय पाना, जो कठिनाई थी, या जो लगातार मेहनत करते रहना, परसिस्टेंस जो है, सहनशीलता जो है, और विल पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो विल पावर, ये होना बहुत ही आवश्यक है। और वो शिखर जो अपने अंता शिखरम जो जीत लेता है, समिट विदिन जो हो जाता है, वो ही माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकता है। तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ अंता शिखरम क्लासेस। मैं एक्सेर वॉरियर, और ये जो अंता शिखरम क्लासेस में स्टूडेंट को बहुत ही लो लेवल से फाउंडेशन कोर्स करा के इनको शिखर पर पहुंचाएंगे, और वो सारे हों। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, जो पाठ्यक्रम है अभी वो चेंज हो गया है। पहले बहुत सारी प्रैक्टिस हुआ करती थी, और अभी शॉर्ट रूप में कर दिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस हो गए हैं। मीन्स पहले प्रैक्टिकल बेसिस भी थे, अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस है, और एक्सरसाइज कम हो गई है, सिलेबस कम हो गया है। अभी जो वर्क पर ज़्यादा जोर है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के लिए पुराना नया सिलेबस, प्रैक्टिस, सब कुछ जरूरी है। तो जो भी हुआ, इस हमारे अंता शिखरम क्लासेस में अपने 6th से 10th तक बच्चों को ज्वाइन कराएं, श्योर ही वो माउंट एवरेस्ट फतह करेंगे, अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। धन्यवाद।